जी जुबैर भाई, आज हम करेंगे लेयर्स के ऊपर बात। ठीक है, तो लेयर्स क्या होती हैं, लेयर किस तरीके से क्रिएट करती हैं, क्यों करती हैं, उनका फ़ायदा क्या है, वो अगर ये ना करें तो फिर क्या नुकसान, अगर करें तो फिर क्या फ़ायदा। अब ये ड्राइंग हमने खुली हुई थी, सुबह से हम इस पर काम कर, मैं एक नई फाइल यहाँ पर खुली। ठीक है, इस ड्राइंग का नाम की नई फाइल खुली। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लेयर्स के अंदर, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो, ठीक है, लेयर्स के अंदर जाती हूँ, वहाँ लेयर्स पर मैं यहाँ जा रहा था, ये लेयर्स, ये लेयर का बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक ही लेयर है, 0। इस तरह ड्राइंग बाय डिफ़ॉल्ट पे एक होती है, तो हर ड्राइंग के अंदर ना एक लेयर में क्रिएट कर देते हैं। मगर सिविल 3D में ऐसा नहीं होता। सिविल 3D के अंदर आपका जितना भी वेल भाई, इसके अंदर आप लेयर्स में खोलेंगे तो आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी। देखिए डिफ़ॉल्ट ये सिविल 3D में बाय डिफ़ॉल्ट जिस जैसे उसमें एक लेयर आती है ना, इसमें अपनी सिविल 3D की सारी लेयर्स क्रिएट कर दी है। ठीक है ना, हर चीज़ उसने डाल दी है ताकि उसके यूज़र को लेयर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि लेयर्स करती क्या है, लेयर्स क्यों बनाए जी। और फर्ज करें मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ, ये एक लाइन है, इसका कलर मैंने कर दिया क्या, रेड। ठीक है, फिर एक लाइन है ये, इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा बहुत फोटोशॉप का कंसेप्ट है आपको जी। हाँ, पुराना यूज किया हुआ कॉन्सेप्ट के बाद जी, उसमें लेयर्स काफ़ी यूज है, आगे पीछे कर लेयर्स मास्क। ठीक है, रिपीट लाइन। ठीक है, इसको मैं कलर देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब चाहे समझने के लिए 3 चीज़ें बहुत है। ठीक है, चाहे इससे ज़्यादा भी हो तो फिर भी वही बात है, अगर इतनी हो। अब जो बैक एंड पे जो ऑटोकैड ने लेयर सेट की है बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, मतलब यहाँ मेरे 3 मुख्तलिफ कलर। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ या इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब तो मेरे पास ब्लू कलर के अगर थोड़ा सा आगे CO कॉपी। ठीक है, ठीक है, CO कॉपी। ठीक है, अब देखिए ऊपर आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, कोई इशू नहीं। अब मेरे पास ब्लू कलर की 3 लाइन्स हैं, ये हैं। जब मैं इसको मैंने सारी की सारी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा सारी। अब यहाँ पे बाजू मेरे पास ऐसे में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई प्लान हो स्ट्रक्चर का या आर्किटेक्चर का, उसमें बहुत सारा काम हुआ होता है, विंडोज़ पे, आपके फिनिशिंग पे, आपके प्लान पे, आपके रूम्स पे, फर्नीचर पे। उस अगर आप इस आपने गौर किया होगा, जिसने मैंने पहले काम किया था, मैं वहाँ से ड्राइंग से अलाइनमेंट उठा के ले गया था, सेलेक्ट सिंगल, वो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई। ऐसी बात थी ना, वो सारा लेयर्स पे काम हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ब्लू कलर की लाइन सेलेक्ट करूँ, बाकी की ना हो, तो मैं एक करूँगा सिलेक्ट सिमिलर करूँगा ना मैं, तो ये सारी की सारी सेलेक्ट हो गई है। क्यों, ये सारी एक लेयर बनी हुई है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लेयर्स क्रिएट करता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे मैं कुछ लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको बटन लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, ये न्यू लेयर। Alt N भी करेंगे तो नई लेयर क्रिएट होगी। अगर इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे ये लेयर क्रिएट कर देगा। मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा, लेयर 1 लेयर 2। पहले को नाम देता हूँ मैं रेड। ठीक है, RED रेड। दूसरी को मैं कर देता हूँ ग्रीन, और इसको मैं नाम देता हूँ BLU। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, मुझे ब्लू का कलर चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। ओके, जो रेड है इस ग्रीन को मैं ग्रीन कर देता हूँ।
ठीक है, और रेड को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कलर पे इसको कलर में सेलेक्ट किया था, डायरेक्ट कलर में गया था। अगर मैं अब ब्लू को सेलेक्ट करूंगा ना तो ब्लू मेरी करंट लेयर बन जाएगी। ठीक है, उस अगर मैं करता हूँ ग्रीन को तो ग्रीन मेरी करंट लेयर होगी। अब मैंने ये सारे के सारे मैंने ब्लू कलर के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए ऐसे, यहाँ पे जाके मैं ब्लू कर दिया इनको। अब ये ब्लू लेयर बन गई है, मगर बैक एंड पे जो मेरी लेयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है ग्रीन है। अब मैं रेड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ, मैंने कौन सी लेयर सेलेक्ट कर लिया, ब्लू को। अब मैंने ग्रीन को ग्रीन पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँ और जाके ग्रीन कर लूँ। अब क्या होगा, अब मुझे सिर्फ ब्लू कलर की लाइन चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट सिमिलर करूँगा और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की लाइन लेगा। ठीक है, अगर मैं ग्रीन को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, इनको लेगा। अब मैं जाता हूँ फिर दोबारा लेयर प्रॉपर्टी के अंदर। अब मैंने कुछ चेंज करने हैं, ब्लू को मैं यहाँ से करता हूँ लोड, इनको मैं सेट करता हूँ कंट्रोल ए, ओके। अब जो मेरी ये ब्लू कलर की लाइन है ये कॉन्टीन्यूस है, इसमें मैं ऐसे करता हूँ डैश डॉटेड, ये वाले सेट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पे जो सिलेक्ट है ना वो डैश 2 है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये देखिए जो पीछे आपने उसको सेलेक्ट किया वही उसका वो शो करेगा। कि जब आप कोई भी काम करेंगे ना, खिड़कियों के ऊपर, रूम्स के ऊपर, ठीक है, स्लैब के ऊपर, फिर आप जब ड्राइंगें प्रिंट आउट करनी होगी, फिर किसी को प्रेजेंटेशन करनी होगी, वो कहता है जैसा करें मुझे इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं आप वो कॉपी कर दें। अब एक ड्राइंग के अंदर आपने लेयर में काम नहीं किया होगा तो आप इनको कॉपी नहीं कर सकते, आप उनको सेलेक्ट मैनुअल करके थोड़ा टाइम कर देगा। अगर लेयर्स में काम किया होगा उसकी एक लाइन क्लिक करेंगे वो सारे रेडियो कॉपी कर देंगे। अगर आप में 6000 बनाते हैं, आप चाहे 10-50 हज़ार कर दें, विंडोज़ की पूरे एक ही लेयर होगी या बर्गर के हिसाब से आप टेम्पलेट बना के रखिए, वही मैं आपको बता दूँ इसमें क्या करना। आपको बताएंगे हर रोज़ आपके पास नक्शे आ रहे हैं, प्लान आ रहे हैं, ठीक है, इसमें लेयर्स तो वही रहेंगी, दीवारें बनेंगी, रूम बनेंगे, खिड़कियाँ बनेंगी, उसमें आपके बेसमेंट बनेगी, फाउंडेशन बनेगा, स्लैब बनेगा, ठीक है, लेयर्स वही यूज़ होगी। ठीक है, जिस तरह ये पॉइंट याद रखना है, इसके बाद एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब फर्ज करें कि मुझे क्या कौन सी बात थी मेरी, लेयर की एडिटिंग चीज़ में टेम्पलेट से कुछ बोल सकते, लेयर प्रॉपर्टी में जाएं, ठीक है, यहाँ से कुछ हाँ ये है, ठीक है। अब इसके साथ ये कुछ बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऑफ, ले ऑफ, इसी लेयर को आपने ऑफ करना है। ठीक है, मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, जिस लेयर को आपने ऑफ करना उसको सेलेक्ट कर लें, वो एयर आपकी ऑफ हो जाएगी। डिलीट नहीं हुई, सामने नहीं आ रही मगर ऑफ हो गई है। आपने उसको ऑन करना है, इसको क्लिक करें वो ऑफ हो जाएगी। बाज़ बार आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, वो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, स्पेशल आर्किटेक्चर ड्राइंग, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बस सारे ड्राइंग चुना फुटिंग की लाइनें बताइए सारियां मिट जाए, उनको कहते हैं आइसोलेट। हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में, सब थल्ले कर देंगे। हाइड और लॉक्स ऑल लेयर्स एक्सट्रैक्ट दोज हु सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब जिस लाइन को मैंने मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो मेरा रहेगा, बाकी सारे का सारा मिट जाएगा। मैं कहता हूँ ग्रीन बस रहे, ठीक है, मैं ग्रीन को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इंटर करता हूँ तो ग्रीन मौजूद है, बाकी की सारी आइसोलेट होगी। क्योंकि मैंने अब अनआइसोलेट करूँगा यहाँ से, मैं तो सारी वापस आ जाएगी। आइसोलेट का मतलब है कि जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे वो रहेगी, बाकी सब सारी की सारी है वो आपकी वो ड्राइंग में रहेंगी मगर आपको शो नहीं होंगी।
अगर तारे को फुटिंग में कॉलम ने हाँ जी। उन्होंने कर लो आइसोलेट, बाकी हर चीज़ चली जाएगी, सिर्फ वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये था आइसोलेट का। अब मैं आइसोलेट करूँगा ये सारी वापस आ जाएगी। अब ये क्या है, फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या है, चेंजिंग इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फ्रीज सेलेक्ट सिमिलर। ठीक है, इसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये फ्रीज हो गई हैं। अगर मैं इनको यहाँ से मूव करता हूँ ना, इन सबको सेलेक्ट करके, तो देखना मूव, ये फ्रीज नहीं हुई। ये फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने सिलेक्ट लेयर टू फ्रोजन, ये वाली लेयर है, इंटर किया। अब मैं इनको मूव करता हूँ, इनको मैं सेलेक्ट करूँ, मूव, वो लाख में नहीं होगा भाई, ये पेशेंट इसमें होगा। इसको सेट करता हूँ एस सेटिंग ब्लॉक सेक्शन, इसको मैं ये करता हूँ ऑब्जेक्ट। ये ऊपर से मेरी जो लेयर थी ना वो सिलेक्ट थी ब्लू कलर की, इसलिए वजह से करना, इसलिए उसको फ्रोज कर दिया, फ्रीज कर दिया। ठीक है, इसको अनफ्रीज करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। सही है। अब ये हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने फ्रीज किया। ठीक है, अब वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहीं पे है, मैं इसको मूव करता हूँ ऐसे, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी। अब ये क्या है, ये है मेक करंट लेयर। अब इसको स्टार्ट करेंगे ना, जिसको आप नहीं जिस लेयर को स्टार्ट करेंगे वो आपकी करंट लेयर बन जाएगी जी। ये है क्या है नीचे, ये है मैच लेयर। अब फर्ज करें आपके पास ये ब्लू कलर की कुछ और लेयर्स हैं, मैं इन ब्लू को ग्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको दबाऊंगा। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, इंटर किया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डेस्टिनेशन, इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, नहीं मैच, इसके मैच के शायद ये MAG मैच प्रॉपर्टी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने ये बुश पकड़ लिया अब इसने। अब मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, ये उनको साथ कर देगा। अब मैच, अब ये वाला मैच क्या काम करता है। ठीक है, अब मेरे पास ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये देखें ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इंटर। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो उसने उसका पैटर्न उससे ले लिया, उससे ले लिया। ठीक है ना, यानी जिसको आपने मैच करना पहले उसको सेलेक्ट करना, फिर जैसा करना इसको करना। अब देखें ये जो लेयर है ये वाली, ठीक है, ये है रही ग्रीन ही है मगर कंटिन्यू बन गया। अब मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर की जो लाइन है ना वो डॉटेड हो। ठीक है, इसमें जाता हूँ मैं। अब मैंने डॉटेड कौन सी करनी है, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट, इसको मैंने करना है डॉटेड। इंटर, किस जैसा करना है, इस जैसा करना है। ये इसका काम करने का पैटर्न था। ये होगी लेयर्स के बारे में। ठीक है, अब लेयर प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह बनाने होते हैं, कुछ ग्रुप बनाने होते हैं, वो थोड़े एडवांस के हैं, उसको फिर वक्त आप छोड़ दें। अब ये ऊपर 4 आइकॉन है, ये क्रिएट लेयर्स, ये है न्यू लेयर, VP फ्यूजन, आल व्यू कोड, ये डिलीट। अगर किसी लेयर को हमें डिलीट करना है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो लेयर आपकी नीचे अब जो सिलेक्ट होगी ना वो डिलीट नहीं होगी। तो मेरे पास ग्रीन सिलेक्ट नहीं है तो मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। क्लोज। ठीक है, ये डिलीट हो गई। इसको मैं यहाँ से ठीक है डिलीट करता हूँ। सिलेक्टेड लेयर वाज नॉट डिलीटेड। ठीक है, क्लोज। ये डिलीट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। ठीक है, इसको मैं 0 को सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी करंट लेयर बन गई है। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, नहीं हो रही।
ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, इस पर क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए लेयर्स डिलीट नहीं हो रही। क्यों नहीं लेयर्स डिलीट हो रही? क्योंकि इनका जो ठीक है, तो इससे हमने लेयर्स क्रिएट कर ली, ठीक है। अब ये नीचे लेयर्स के नीचे लिखा हुआ है अनसेव्ड लेयर्स, ये कुछ लिखी हुई क्या है, प्रीवियस, चेंज टू करंट लेयर, ठीक है, कॉपी ऑब्जेक्ट न्यू लेयर। और ये बहरहाल वही चीज़ें हैं, अगर आपने करना है उसको क्या कहते हैं, करंट लेयर में प्रीवियस लेयर में जाना है आपने, इससे जो प्रीवियस लेयर थी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इससे प्रीवियस ब्लू थी तो ब्लू पे चला गया, ठीक है। ये कह रहा है कि चेंज टू करंट लेयर, ठीक है। अब इसको आपने इंटर करूँगा, ये आपकी करंट लेयर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। रहेगी ग्रीन और इसको कन्वर्ट कर दिया करंट लेयर के लिए। पहले ये ग्रीन कलर की लाइन थी, ठीक है। अब मैं रेड कलर की लाइन को ना करना चाहता हूँ इसको करंट, ठीक है। तो ये इसको करंट लेयर करूँगा, ठीक है। लेयर के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे चेंज टू करंट लेयर, इसको मैं, ठीक है। अब करंट लेयर की जो प्रॉपर्टी है वो डॉटेड है, उसने इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया, मगर कलर उसका चेंज नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑफसेटिंग, ठीक है। ये क्या चीज़ है? अब फर्स्ट करें, मेरे पास ये रेड कलर की लाइन है, ठीक है, सॉरी ये ब्लू कलर की लाइन है, ये इसकी जो ऑफिसिटी है ना इसने वो कम कर दी है, आपको महसूस नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, ये नीचे पिन नज़र आ रही थी, तो बार बार मैं इधर कर रहा था, ये ख़त्म हो रहा था, मैंने इसको यहाँ पिन लगा दिया, अब ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी लॉक लेयर फेडिंग, अब इसने इसको लॉक कर दिया, उसकी जो फेडिंग थी ना उसे लॉक कर दिया। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मगर जब इसकी आप प्रिंटिंग करेंगे ना फिर ये आपको शो होगा, सही है। तो ये था इसका ना थोड़ा सा लेयर्स का कंसेप्ट कि लेयर्स में हम काम क्यों करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इंसर्ट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, यूटिलिटीज़ क्या है, ठीक है। कुछ रैंडम काम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं। ये इंसर्ट क्या है, एनोटेट, ये वही जो हमने डायमेंशन सेट किया वो थी, पैरामेट्रिक, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस है, व्यू इसको भी छोड़ दिया। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, व्यूज़ देखने के लिए टाइम आप लेके आते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ जो थी वो यही थी। अब आप ऐसा करें, 2-3 प्लान बनाएं यहाँ पे बैठ के, ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट हम कुछ करते हैं, ठीक है।